दोस्तों, ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनी वेबसाइट पर अपने शहरियों को बताती है कि उन्हें किन कंट्रीज में नहीं जाना चाहिए। ग्रीन कलर से मैप्ड कंट्रीज बिल्कुल सेफ हैं, आप यहाँ फ्रीली जा सकते हैं। ऑरेंज कंट्रीज में आप तभी जाएं जब आपको कोई इंतहाई अहम काम हो, वरना मत जाएं। जबकि रेड से मैप्ड कंट्रीज डेंजरस हैं और आपको यहाँ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। कुछ कंट्रीज के मैप में तीनों कलर्स यूज किए गए हैं, जैसे कि नाइजीरिया। इसका रेड कलर एरिया बोको हराम का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जिस वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट आपको यहाँ हर किस्म के ट्रैवल से रोकती है। नाइजीरिया का काफी एरिया ऑरेंज और ग्रीन मैप्ड है, जिसमें कैपिटल अबूजा और सबसे बड़ा शहर लेगोस शामिल हैं। आप यहाँ फ्रीली जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं पूरी दुनिया के नक्शे को और जानते हैं उन कंट्रीज के बारे में जिन्हें यूके ने डेंजरस करार दिया है। स्टार्ट करते हैं यूरोप से। आपके ख्याल में यहाँ कितने कंट्रीज रेड होंगे? आप बिलीव नहीं करोगे, मगर यूके ने 2 यूरोप की कंट्रीज को भी बिल्कुल डेंजरस करार दिया है, जो कि रेड मैप्ड हैं। और इन 2 कंट्रीज में यूक्रेन शामिल नहीं है, जहां जंग चल रही है। यूक्रेन पूरा रेड नहीं है बिकॉज इसका वेस्टर्न पार्ट ऑरेंज मैप्ड है। 2 कम्प्लीटली रेड कंट्रीज हैं, बेलारूस और रशिया। दोस्तों, रशिया दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है। सो अगर हम ब्रिटिश गवर्नमेंट की एडवाइस को माने तो हम अर्थ के 11% एरिया में तो बिल्कुल जा ही नहीं सकते। वहीं बेलारूस रशिया का यूरोप में सबसे इम्पोर्टेंट एलाई है। जैसे जैसे यूक्रेन वार बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ये रीजन ज्यादा डेंजरस बनता जा रहा है। अब देखते हैं नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका को। इस रीजन में एक ही ऐसा कंट्री है जो कम्प्लीटली रेड है। सोचें वो कंट्री कौन सा होगा? आपके माइंड में वेनेजुएला आ रहा होगा, मगर मेजोरिटी ऑफ वेनेजुएला ऑरेंज है, जबकि इसका बॉर्डर रीजन रेड मैप्ड है। बॉर्डर एरिया को छोड़कर आप बाकी वेनेजुएला में जा सकते हैं किसी जरूरी काम से। हाउएवर, वाहिद कंट्री जो कम्प्लीटली रेड है वो है हैती। इस कंट्री में गैंग वार्स, पॉलिटिकल वायलेंस और अनरेस्ट काफी लंबे अरसे से चलता आ रहा है। आगे बढ़ने से पहले जरा ब्राजील के इस इंटरेस्टिंग मैप को देखिए। तकरीबन सारा कंट्री ही ग्रीन मैप्ड है, इन लाइंस को छोड़कर। ये अमेज़ोनस स्टेट में मौजूद रिवर्स हैं, जो ब्राजील को कोलंबिया, पेरू और वेनेजुएला से कनेक्ट करती हैं। इन रिवर्स को स्मगलिंग के लिए यूज किया जाता है। ये थे 2 यूरोप की कंट्रीज और एक साउथ अमेरिका का कंट्री। ओशियाना में तो कोई कंट्री फुल रेड नहीं है। अब बचते हैं 2 कॉन्टिनेंट्स। अगर हम अंटार्कटिका को साइड पर कर दें, क्योंकि वहाँ कोई कंट्री नहीं है, अफ्रीका और एशिया। अब इन 2 कॉन्टिनेंट्स में से किस कॉन्टिनेंट के अंदर ज्यादा फुली रेड कंट्रीज होंगी? एशिया से शुरू करते हैं। यहाँ यूके ने 5 कंट्रीज को कम्प्लीटली रेड मैप किया है। इनमें नॉर्थ कोरिया और इसराइल शामिल तक नहीं है। इनफैक्ट नॉर्थ कोरिया मैप में ऑरेंज दिखाया गया है, मतलब आप यहाँ किसी जरूरी काम से जा सकते हैं। अगर कोई एसेंशियल काम नहीं है तो यहाँ ना जाएं। हाउएवर, नॉर्थ कोरिया ने अपने बॉर्डर्स कोविड-19 के बाद से अब तक नहीं खोले, जिस वजह से आप यहाँ नहीं जा पाओगे। वैसे तो नॉर्थ कोरिया टूरिस्ट के लिए एक्सट्रीमली सेफ कंट्री है और यहाँ लोकल क्राइम्स भी ना होने के बराबर हैं, ड्यू टू देयर स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स। प्योंगयांग में कोई आपको लूट ले, इस बात के चांस लंदन या पेरिस में होने से कम है, क्योंकि ये लंदन और पेरिस से ज्यादा सेफ है। इसराइल, इसका सेंट्रल पार्ट तो ऑरेंज है, मगर इसके ऑक्युपाइड गजा, गोलान हाइट और वेस्ट बैंक रेड मैप्ड हैं। अब उन कंट्रीज की बात करते हैं जो बिल्कुल रेड हैं। ईरान, यूके गवर्नमेंट के हिसाब से आपका ब्रिटिश होना ही ईरान में अरेस्ट होने के लिए काफी है, क्योंकि वो आपको एक सिपाही समझकर अरेस्ट कर सकते हैं। इसलिए यूके ने अपने शहरियों को ईरान ना जाने की एडवाइस की है। लेबनान, ये भी कम्प्लीटली रेड है। ये एक वार रीजन में लोकेटेड है, जहां हर वक्त मिसाइल्स, एयर स्ट्राइक्स, अटैक्स, बॉम्ब्स, रेगुलरली ऐसे वाकयात होते रहते हैं। अब इसी रीजन में एक और कंट्री को देखते हैं, सीरिया। यहाँ 2011 से एक खौफनाक सिविल वार चल रही है। इस जंग में अब तक 6 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। यमन, ये भी कम्प्लीटली रेड है, सिमिलर टू सीरिया। यहाँ भी सिविल वार चल रही है, यमन की प्रो सऊदी गवर्नमेंट और हौसीज के दरमियान। ये जंग 2014 में शुरू हुई, जिसमें अब तक 1,50,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। आखिर में अफगानिस्तान, जो पिछले 2 सालों से तालिबान के कंट्रोल में है, जिसे यूके एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानता है। हाउएवर, सीरिया और यमन की तरह यहाँ कोई जंग नहीं हो रही। अफगानिस्तान में अमन है और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन काफी अच्छी है, लेकिन अब भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, जैसे ISKP, NDM वगैरह की रेजिस्टेंस।
یہ تھے ایشیا کے 5 ریڈ کنٹریز۔ کیا افریقہ میں ایشیا سے زیادہ ریڈ کنٹریز ہوں گے؟ تو اس سوال کا جواب ہے نہیں، یہاں صرف 3 کمپلیٹلی ریڈ کنٹریز ہیں۔ ان 3 کنٹریز کو ایکسپلور کرنے سے پہلے ذرا برکینا فاسو اور سینٹرل افریقن ریپبلک کو دیکھتے ہیں۔ ان 2 کنٹریز کے میپ بڑے ہی انٹرسٹنگ ہیں۔ سینٹرل افریقن ریپبلک، باقی سارا کنٹری ریڈ ہے ایک شہر کو چھوڑ کر، بیکاز زیادہ تر رورل ایریاز ملیٹنٹس کے کنٹرول میں ہیں۔ برکینا فاسو کا کیس بھی بالکل سملر ہے۔ اب بات کرتے ہیں کمپلیٹلی ریڈ کنٹریز کی۔ یہ ملٹری کو کے بعد سے ریڈ میپڈ ہے۔ اس کے بعد آتا ہے سوڈان۔ 1 سال سے زیادہ وقت ہو چکا ہے یہاں سول وار شروع ہوئی ہے۔ سول وار RSF پیراملٹری گروپ اور سوڈان کی آرمڈ فورسز کے درمیان جاری ہے۔ آج کے دن تک اس جنگ میں 15,000 لوگ مارے جا چکے ہیں۔ سوڈان کے بعد آخر میں ریڈ میپڈ کنٹری ہے ساؤتھ سوڈان۔ یہاں کوئی سول وار نہیں چل رہی، لیکن یہاں کڈنیپنگ اور کلنگ جیسے کرائمز عام ہیں، اس لیے UK گورنمنٹ اپنے سٹیزنز کو یہاں نہ جانے کی ایڈوائز کرتی ہے۔ یہ تھے وہ 11 کنٹریز جو برٹش گورنمنٹ کی نظر میں ڈینجرس ہیں۔ یہ کنٹریز 25 ملین اسکوائر کلومیٹرز پر پھیلے ہوئی ہیں، جو کہ ارتھ کا 17% لینڈ ایریا بنتا ہے۔ دوستو یہ لسٹ فیوچر میں اپڈیٹ ہو سکتی ہے۔ آپ کے خیال میں کون سا کنٹری نیکسٹ اس لسٹ میں شامل ہوگا؟ کامنٹس میں ضرور بتائیں۔